इस वक्त की बड़ी खबरों में सिवनी से आ रही है। जिला ब्यूरो राजेश सिवरे को आप अपनी बखत न बताएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश सिवरे जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। तो राघवेंद्र जी, जी हमारे जमाने का एक गाना बहुत अच्छा था। जी आज वो गाना लुप्त हो गया है कि चलो न हंस की चाल जमाना दुश्मन है। और हंस अगर उड़ान भरना है तो हंस जैसे या चील जैसे उड़ो, उड़ना तो कौवे भी जानते हैं। ऐसी कहावत चरितार्थ हो रही है हमारे जिले में, जहां एक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राम गुलाम जी प्रेस को वार्ता में कह रहे हैं। हालांकि हमारा अनुज है वो श्रीवास्तव ने सहयोगी ने हमको ये प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस भेजी है और उसका नाम है प्रदीप श्रीवास्तव का भाई है। तो और वो हमारे हाशिम भाई भी उनके पूछ कोरेदन में लगे हैं। हाशिम भाई भी कम नहीं है, हमारे चेले यहाँ हैं। तो वे बोल रहे हैं कि भाई हमारे विद्रोही जितने हैं, तो तुम्हारे विद्रोही हैं कहाँ बेटा राम गुलाम? तुम्हारे साथ जितने थे वो किसी केंद्रीय मंत्री के स्वचिंतक थे। तुम्हारी गलतफहमी हम दूर कर दें। जो तुम विधायक बन गए वो ही केंद्रीय मंत्री के शुभचिंतकों की देन है कि तुम्हें एक बार पूर्व विधायक के नाम से जाना जाता है। और अब तुम सपना की को साकार कर रहे कमलनाथ जी को। खुलासा बोलिए राम गुलाम जी, तुम ज्ञान दे रहे लोगों के। वो वैभव लक्ष्मी में कोई लंबा सा लड़का बैठता था क्या? जब हम फोन कोई से लगवाते कि बहुत जरूरत है, डीजल डलवाने हैं, मोटराई जाने हैं, तो वही लंबा सा लड़का आपको 5,000 और 2,000 देखे निपटा देत तो। और अपने भैया से कहते हो कि 8,000 बेड रख लो भैया, 2,000 में निपटा था। और वो राम गुलाम के तो तुम अपनी औकात मत बताओ, 2,000 ज्यादा की तुम्हारी औकात नहीं है। और 8,000 वो हमारे वो भैया कहते तो रख दे के चोर मार चंडाल खा गए थे। और भी 8,000 जेब में रख के राजी देर से चपारम घूमत। तो सुनो, ये राम गुलाम जी कहीं रेंजर, कहीं तुम्हारे श्री राम बघेल, तुम्हारे से जे हमारे अख्तर मोहम्मद खान ने घुमात रहे थे। और जे हमें कब आते हैं राम गुलाम जी, तुम जे शक्ति सिंह वाली लावी के आओ। अब हमने उनको गरजने में थोड़ा तो प्रतिबंध लगा रहे हैं और तुम्हारे गरजने में हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। सुनो, नहीं तो ज्यादा जानकारी अगर आपको उठाना है राम गुलाम जी, तो ये संयुक्त किसान मोर्चा के राजेश पटेल से उठाओ हमारी जानकारी कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। आगे की कहानी वो बता देगा कि कोई मीडिया वाला इनको जगह नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने मीडिया वालों की भ्रांति दूर की है कि ये शख्स शासकीय नुमाइंदों, शासकीय कार्यालयों में जाके पहले अपना दबदबा बताता है। कहीं आम आदमी का प्रवक्ता बन जाता है, कभी किसान मोर्चा का प्रवक्ता बन जाता है, तो कहीं बॉर्डर में हरामखोर प्रवृत्ति के बैठे किसान मुद्दे को लेके, खालिस्तान मुद्दा को लेके व्यक्तियों के इशारे में जो लंगड़ा भोसड़ी का चोर यहाँ सिवनी का हेडमास्टेशन खराब कर रहा था। और जहाँ इसकी दाल नहीं गलती थी सोडा डालने के बाद ही, तो जो मीडिया को जमाता था एक ही सपोर्ट में आकर राजेश से भरी। तो इनने सोचो कि केंद्र बैंक से जो लिया है तो आगे मेरे दे दे है, तो राजेश से भरे के बजट में नहीं है बेटा। और भाई इतनी पूर्ति करा थे कि तेरे जितना दिन भर को खर्च हो है, 2 डिब्बी चिंगम थूक के फेंक देते है। हकीकत जा है। और सुन, कोई मीडिया वालों ते जगह नहीं दे रहा है तो जब टोन तूने हाथ से बना लो है और पोस्टर तेसे अच्छे में बना दे हूँ। दिनेश को लोकसभा विधानसभा चुनाव आन दे, जिस सबरे फ्लैक्स वाले
बेरोजगार हो जाए। सिर्फ मैं जो ही मोबाइल में 3500 के मोबाइल में बने हो के फ्लैक्स और इतने यूनिक बने हो कि वो दिनेश राय की फिर फ्लैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खर्च भी बच जाए। तो ये साहब राजेश पटेल जी हैं, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दर्पण की तरह साफ कर दिया। ये खालिस्तान का मुद्दा कांग्रेस के टाइम भी था, जो आज मूर्ति रूप प्रदान कर रहा है। और लाल किले में जो मर्यादा से हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा था, इनको छूट क्या दे दिया हरामखोरों को ट्रैक्टर रैली की, और जानबूझ के दिया कि देखो अब इनकी सच्चाई देख लो यार, कि ये भोसड़ी के गद्दार हैं, देश के कहे टीची हैं। तो इनने होते भी अपना करिश्मा दिखा दी और उनने समूचे देश को बता दिया कि ये किसान मोर्चा से जुड़े खालिस्तानी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, विदेशी ताकतें, पाकिस्तान, ये सब मिलकर भाजपा घेर रही हैं। और वो जानत तो कि जो ही हो है। तो भैया सुनो, थोड़ी देर के लिए अगर लाल किले में तांडव मचा, तो हम ये सोचेंगे सरहद की सीमा में तांडव मचा। अरे हर लोग मारे गए, ये हरामखोर भी तो मारे गए बेटा फिर। और फिर वो 700 किसान जो मर गए, उनकी शनाख्त आज तक दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं की? और वो किसान नेता थे कौन? और उन्हें दारू, मुर्गा और मटन और पेयजल व्यवस्था और बिजली और लैट्रिन और सब सुविधा मुहैया कौन कर रहा था? आम आदमी पार्टी। इसलिए वो भाजपा में काबिज हो गई। तो तुम जब मंशा लेकर तुम सिवनी में काबिज हो जाओ, तो राजेश सेवहरे, नरेंद्र ठाकुर, दिनेश राय मुनमुन, ऐसे 3 योद्धा डटे हैं। तुम्हें एक तो मीडिया जगह 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 नहीं दे रहा हो, नंबर 1। अब शासकीय कार्यालय वाले भी तुम्हें नहीं बैठन दे रहा है कि राजेश हमें चाप दे है। तो तुम हो गए हो बिल्कुल लाचार। और राजेश के पास आए थे कि तुम जो शेयर मार्केट में पैसा डाल दो। हरामखोर, हम जो शेयर मार्केट से वाकिफ हैं, वे शेयर मार्केट में भी डाले जिनके पास अकारत को आ रहा है। हम मेहनत के जमींदार हैं। और सागर और जो पेंड्रई में बढ़िया हमारा पुत्र खेती करता है विनोद, और बाकायदा हमको हमारी राशि देता है, ट्रेडर्स से देता है, मेडिकोस से देता है। तो हमारा लालन पालन अच्छा चल रहा है और थोड़ी बहुत बखत रहती भी है, तो हम देने। अब वो नहीं क्या है कि जो 10,000 आ रहे, 20,000 आ रहे, तो अरे तो भाई है हमारा यार, गर्दन कट देंगे उसके लिए और वो हमारे लिए। तो बेटा, हम 2 अभिन्न अंग आए हैं और यहाँ 4 चांद कौन लगा रहा है? नरेंद्र ठाकुर। तो तुम्हारी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। और गुलाम सिंह, और जो तुमने गोमती पटेल को खड़े किए हो, वो एक बार जिला पंचायत जीत गई तो उनके बाप ने वो छपारा की जो अतिक्रमण में दुकानें लगा लिया है। मैं जिला कलेक्टर से निवेदन करता हूँ और बोल्डर मंत्री से कि पहले वो पूरी चाल पता करें कि वैध है या अवैध है। जो गोमती ठाकुर के जमाने में वो पूरी चाल बनाई गई है, जमीनी हकीकत है कि वह राजस्व और घास संबंध की भूमि पर है। और वो पटवारी को भी लाओ और उस जमाने के तहसीलदार को भी लाओ, जो छपारो वासियों को ज्ञान दे रहा था कि गोमती पटेल ने सबको नीचे दिखा दी। अरे गोमती पटेल की जमीनी हकीकत अगर राजेश बता देगा तो आसमान भी फट जाएगा और जमीन भी। और रही शोभाराम भलावी जी, आप अपनी पत्नी को उतार रहे हैं, जबकि आजादी के पश्चात से कांग्रेस कभी नहीं हारी। बाकायदा ठाकुर साहब उसको बरकरार रखे थे। देखे कि भैया रणधीर सिंह जी स्वर्गलोक पधार गए, तो उनने आपके बेनीपत जी को उतारा। तो जी कमलनाथ जी ने होते भी विघ्न पैदा करे, शोभाराम भलावी खड़े करता है।
वे सबरे आनंद तिवारी वगैरह को मूड खराब हो वे नहीं बरते को तो जो शोभाराम भलावी के भी ताजिए ठंडे करता है। अब जो जिला पंचायत में अपनी योद्धागिरी बता रहे हैं तो ये इनकी मंशा भी पूरी नहीं हो गई। भाजपा आ गई है, सुन लो अब भी। अब वो कांग्रेस जी नहीं बचे हैं और कमलनाथ जी, आपका विवेक कहाँ चला गया यार। ये अशिक्षित जो व्यक्ति तुम्हें बार बार कन्विंस करा रहा है कि तुम बहुत योग्य व्यक्ति हो दोस्त। कम से कम नकुलनाथ जी की भी छवि धूमिल मत करो। आपने अगर ज्योतिराज सिंधिया को बुलंदियों तक पहुंचाया है तो नकुलनाथ जी को भी बुलंदियां छूने दो। कहा रखो कांग्रेस में, आप रहो ना भैया, विपक्ष के नेता कहलाओगे। अरे अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता रहे, इंदिरा गांधी ने उन्हें दिया, पाकिस्तान गए वो समझौता कराने। कभी विपक्ष के आदमी को पाकिस्तान भेजा गया समझौता कराने? इतिहास उठाओ तो। ये 10वीं पास आदमी तुम्हें सिखा रहा है और आप कह रहे हैं कि हमारी छिंदवाड़ा लोकसभा में बड़ी लोकप्रियता। क्या वो जनता छिंदवाड़ा की यार मेरी समझ में नहीं आती, क्या देख के तुम्हें चयन कर रही है? या तो आपकी छवि अच्छी है या आपका विवेक लुप्त हो रहा है, जैसे राजेश सेवरे का विवेक दिन दिन लुप्त हो रहा है समाज को देख के, ये साला हेडमास्टरेशन को देख के। अरे कम से कम अपने पूर्वजों की कुछ तो रखो कमलनाथ जी। अभी भी आपकी बहुत अच्छी छवि है, मध्य प्रदेश में आप जाने जाते हैं। और ये डिस्पोजल की बोरियों में ना बैठ के राजनीति करें, बल्कि सम्मान से उन आदिवासियों को वहीं छिंदवाड़ा बुलाते और तरीके से समझाते तो ये आदिवासी तुम्हारे पक्ष में हो जाते। मगर गलती तुमने पप्पू खुराना, लल्लू बघेल, सुमित मिश्रा, राजा बघेल टाइप के लोगों से लय राजनीति तो तुम तो बैठ गए कहाँ डिस्पोजल की बोरी में हैं। और ये आदिवासी तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? अगर इनने तुम्हारी दुर्गति करी है राम गुलाम के साथ तो तुम उम्मीद कैसे कर सकते हो? हम इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री तक को बोल देते हैं कि तुम यार, जब हम लोगों को और आपको सर्व के फनों को कुचलने वाला है तो आप उनको दूध पिलाने के जैसा काम क्यों करते हो? तो हमारे देश का प्रधानमंत्री समझ गया, मगर तुम नहीं समझ रहे हो। जी राघवन जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राघवन जी।